आज पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया है संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा। आइए टक्कर में नहीं चलेगी नहीं चलेगी। केंद्र सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। झंडा रख लो। लेबर कोड लाया गया है मोदी सरकार के द्वारा। ये मजदूरों को गुलाम बनाने वाला कानून है। संयुक्त ट्रेड यूनियन जिंदाबाद। संयुक्त ट्रेड यूनियन जिंदाबाद। जिस ढंग से सरकार ने लेबर कोड लाया है, उस लेबर कोड को जानने के बाद भी अगर हमारा खून नहीं खौलता है तो यह खून नहीं पानी है। जिंदाबाद। चार लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। चार लेबर कोड के खिलाफ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कानून नए बनाए गए हैं, उसके खिलाफ एकजुटता के साथ भारत बंद किया है और इसमें समर्थन देने में यहाँ पर भिलाई में पहुँचा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपको बता दूं कि आज पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया है संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा। आइए जानते हैं क्यों भारत बंद का ऐलान किया। उसी का छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है हमको, छत्तीसगढ़ के भिलाई में। आइए जानते हैं क्या कुछ पूरा कारण है इनसे। हमारे साथ मौजूद है जी भैया। आप लोग आज पूरे भारत बंद का ऐलान किए छत्तीसगढ़ में, भिलाई में आप लोग भारत बंद का ऐलान किए, क्या कुछ कारण है? आज जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो चार लेबर कोड लाया गया है मोदी सरकार के द्वारा, ये मजदूरों को गुलाम बनाने वाला कानून है। जिन अधिकारों को मजदूरों ने लंबे संघर्ष के बाद हासिल किया था, इस सरकार ने मालिकों के पक्ष में उन तमाम कानूनों को बदल दिया है और इसलिए ये हड़ताल हो रही है। ये कानून मोदी सरकार मजदूर संगठनों से बिना बातचीत करके लाई है। ये मोदी सरकार जो मजदूरों इसको लेकर के हम लोग पिछले 5 साल से लड़ रहे हैं। ये 2020 में कानून पारित किया गया था संसद में, जब कोविड चल रहा था, जिसमें सब लोग घर के अंदर थे। तो सरकार ने संसद के अंदर कोविड पारित किया और 21 नवंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया और 1 अप्रैल 2026 से ये इसको इम्प्लीमेंट कर रूल्स बना करके इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी भारत के जो श्रमिक वर्ग हैं, ये एक तरह से उनके जो हमारे काम ज़्यादा लेना है, कम मजदूरी देना है, कम सुरक्षा देना है, कम सुविधा देना है, एक कानून का मकसद सरकार का ये है। इसलिए हड़ताल करना पड़ रहा है। इसके अलावा हम लोग जब हड़ताल का कॉल दिया गया तो उसके बाद 2 घटनाएं और घट गई। एक तो मनरेगा खत्म कर दिया गया, जो कि ग्रामीण मजदूरों के लिए एक अधिकार था, रोजगार का अधिकार था। उसको खत्म करके बीवी ग्राम जी लाया गया है, जो कि उनके काम के अधिकार को जो गारंटी है उसको खत्म कर देता है। तीसरी बात है कि जो किसान संगठन है, वो लोग भी आज इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। खास तौर पर वो लोग जो भारत अमेरिकी जो डील हुआ है, उसमें कृषि के साथ में जो समझौता किया गया है, उससे भारत जो है एक अमेरिका का गुलाम बन जाएगा, एक सरेंडर कर दिया है मोदी सरकार, इसका भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा अभी आप देखेंगे कि ये सरकार जो है एक बीज विधेयक लाया 2025, उसका भी विरोध हो रहा है। एक शिक्षा के बारे में एक बिल लाया है 2025 में, उसका विरोध हो रहा है। इन तमाम चीज़ों का भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसमें तो ये 4 कोड जो है, ये 4 कोड लागू होने से एक तो है कि ये कोड तो मजदूर विरोधी है। दूसरी बात, ये कोड से ऐसा बनाया गया है कि इसमें करीब 70 से 80% मजदूर बाहर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? पहले जो था कि कोई भी बिजली से कोई मान लीजिए काम चलता है, उसमें यदि 10 मजदूर काम करते थे तो श्रम कानून के दायरे में होते थे, उसको बढ़ा के 20 कर दिया गया है। इसके अलावा कोई शॉप वगैरह है या दुकान है, मॉल में जहाँ 20 मजदूर काम करते थे, वो कानून के दायरे में आते थे, उसको बढ़ा के 40 कर दिया गया है। इसके अलावा पहले कोई फैक्ट्री में यदि 100 मजदूर काम करते थे तो वो फैक्ट्री कानून के दायरे में आते थे, और उसके बाद बंद करना है, कुछ करना है तो उसको अनुमति लेना पड़ता था सरकार से, उसको बढ़ा के 300 कर दिया गया है। तो आप देखेंगे एक बड़ी संख्या में लोगों को खत्म कर। दूसरी बात है कि जो 8 घंटे जो काम करने का अधिकार था, उसको खत्म कर दिया गया है। चौथी बात है कि जो महिला श्रमिक हैं, उनको फैक्ट्री में भी नाइट शिफ्ट में ये ड्यूटी करने के अलाउ कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आप नहीं काम करेंगे तो काम से निकाल देगा। तो ये जो आप, जबकि यहाँ पर जो महिलाओं की सुरक्षा है, महिला श्रमिकों की, वो ठीक से है नहीं, और इस तरह से ये लोग एक महिला श्रमिकों के बारे में मतलब उनकी सुरक्षा के लेके एक बड़ा सवाल इसमें है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी भी, आप लोग आज साथ में धरना देने बैठे थे, हड़ताल पूरा भारत बंद का ऐलान किए थे, क्या कुछ पूरा कारण है सामने? ये कारण तो बहुत महत्वपूर्ण कारण है। आज की हड़ताल जो हिंदुस्तान के अंदर में मेहनत कश मजदूरों का एक बहुत बड़ा
टर्निंग पॉइंट है। जिस ढंग से सरकार ने लेबर कोड लाया है, उस लेबर कोड को जानने के बाद भी अगर हमारा खून नहीं खौलता है तो यह खून नहीं पानी है। क्योंकि यह जो लेबर कोड है, जो हम लोगों ने पढ़कर, देश के तमाम ट्रेड यूनियनों ने पढ़कर, जानकर, आज 12 तारीख को जो पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया है, वह इस बात को बताया उन्होंने कि यह जो लेबर कोड है, यह एक गुलाम बनाने की दास्तां है। एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जहां मालिकों को पूरे देश को लूटने का, श्रमिकों को खून पसीने की कमाई को लूटने का जरिया है। क्योंकि पहले हम लोगों ने आज़ादी से पहले से लेकर तमाम मेहनत कर मजदूरों ने उसके बाद भी संघर्षों के द्वारा जो श्रम कानून प्राप्त किया था, जैसे आपका ये ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में जो बना था, अंग्रेजों के खिलाफ में लड़के बनाए थे। उसके बाद देश की आज़ादी के बाद भी, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एक भी श्रम कानून जो है पार्लियामेंट से की तरफ से नहीं आया है। श्रमिकों ने मेहनत करके अपने अधिकारों को लेकर श्रम कानून बनवाया था। उस श्रम कानून को यह सरकार बिना ट्रेड यूनियन से, मजदूरों से बातचीत किए बिना, मालिकों की तरफ एक तरफा फैसला लेते हुए ये लेबर कोड बनाया, जहां ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार खत्म कर दिया, जहां हड़ताल करने के अधिकार पर हमला कर दिया, पारदर्शिता नहीं, ना वेज कमेटियां रहेंगी। मतलब इस ढंग से महिलाओं का शोषण बदस्तूर जारी रखेंगे, ठेका मजदूर प्रथा बढ़ेगी, है ना। 12 घंटे काम लेने की बात कर रहे हैं, जो इसके लिए हम लोगों ने मजदूर दिवस मनाते हैं, मई दिवस मनाते हैं कि 8 घंटे का ड्यूटी का हम लोगों ने संघर्ष करके प्राप्त किया था तमाम कुर्बानियों के द्वारा, उसको भी खत्म करके इन्होंने, जबकि आईएलओ के अंदर में 5 घंटे ड्यूटी की बात चल रही है, 6 घंटे का ड्यूटी का बात है, सप्ताह में 5 दिन ड्यूटी की बात है। तो इस ढंग से यह सरकार जो है हर प्रकार के वर्करों पर, पीएफ पर, उस पर हमला कर रहा है, पेंशन पर हमला कर रहा है। हमारी मांग है कि न्यूनतम मजदूरी जो है 26,000 प्रति माह मिले, ये मांग को लेगा। क्योंकि आज भी देश के अंदर में मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाता है, कोई स्टैंडर्ड वेतन आज तक लागू नहीं हो पाया। पब्लिक सेक्टर के अंदर में भी, बड़े बड़े कल कारखानों के अंदर में भी। फैक्ट्री एक्ट में संशोधन करते हुए उन्होंने जो कह दिया, कोई भी स्टैब्लिशमेंट है जो, अगर वो 300 से कम, एक वर्कर भी कम है, वहाँ के मालिक को खुला अधिकार मिल गया है। नौकरी में भर्ती पे रोक लगी है, हायर एंड फायर है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है। मतलब हमारे शर्तों पर आपको नौकरी करना पड़ेगा, जब चाहे तब हम काम में रखेंगे, जब चाहे निकाल देंगे। यह तो अंग्रेजों के जमाने से भी खतरनाक स्थिति है। इसलिए पूरे देश के ट्रेड यूनियन में, फेडरेशनों ने तय किया है कि हम आज हड़ताल करेंगे और सरकार को बता देते हैं कि यह लेबर कोड नहीं चलेगा। आप देखिए, बैंकों के अंदर में भी 39% शेयर कर दिया, LIC के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर जो है उन्होंने 100% FDI कर दिया। क्या दे रहे हैं बात कि बढ़िया सुविधा मिलेगी लोगों को, पर जो यहाँ निवेश करेगा तो वो सुविधा लेगा कि वो प्राइवेट कमा के भागेगा। सरकार अंबानी अदानी की सरकार है। यह जो लेबर कोड लाया था, सबसे पहले वेजेस कोड 2019 में पास किया, फिर बाद में 3 लेबर कोड जो है 2020 में पास किया। पर उस समय इतनी ताकत में रहने के बाद भी, क्योंकि तमाम देश के ट्रेड यूनियनों ने, मजदूरों ने लगातार 5 साल तक हड़ताल करते रहे, और इसलिए इन्होंने लेबर कोड को लागू नहीं कर पाया। परंतु अभी 2024 में जब ये वोट में, जब इनको चुनाव हुआ और ये बैसाखी में आ गए हैं, तो इसलिए इन्होंने जबरदस्ती 1 नवंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी करके ये तय कर दिया कि 1 अप्रैल 2026, मतलब आने वाले 1 अप्रैल को जो है इस लेबर कोड को पूरे देश में इम्प्लीमेंट करेंगे, वहाँ सब ये काला कानून को लागू करेंगे। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि यह लेबर कोड को रद्द किए बिना तक हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। जी भैया, आप भी यहाँ में शामिल थे, क्या कुछ हड़ताल में? हाँ, हड़ताल में शामिल है। ये जो सरकार जो है ना, गरीब मजदूर किसान पूरे सर्वहारा वर्ग को जो है गुलाम बनाने की साजिश रच रहा है, जो 4 लेबर कोड ला करके। इसके विरोध में हम लोग जो है आज हड़ताल में हैं। और ये सरकार की नीयत इतनी खराब है और इतनी चालाक है, धूर्त है ये सरकार, कि जो लोगों को जो है गुलामी को भी इंजॉय करने के लिए प्रेरित कर रहा है। लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि मैं गुलाम हूँ, वो गुलामी को एंजॉय कर रहा है। इतना धूर्त है। लोगों में अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। ये हड़ताल में हम अधिकारों के मांग के साथ साथ लोगों में अपने अधिकारों के लिए अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ताकि वो जान सकें उनके अधिकार क्या है,
उनके सपने क्या है, ये बहुत सारी चीजें हैं इस पर जुड़ी हुई है। उसके लिए ये हड़ताल हम लोगों ने किया है और सरकार के विरोध में हम लोग हैं। ये जो श्रम कानून के खिलाफ हम लोग हैं और आपकी बात नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे? देशव्यापी हड़ताल करेंगे और इसको आगे जारी रखेंगे, रुकेंगे नहीं। आज नहीं तो कल जनता में जागरूकता आएगी। बार बार ऐसा हुआ है, पूरे विश्व में ऐसा हुआ है, जब जनता जो है बहुत हताश हो जाता है तो कुछ लोग पैदा होते हैं और लोग जागरूक करते हैं और फिर से नया इतिहास लिखा जाता है, जनता के हित में काम होता है। हम हताश नहीं हैं, उदास नहीं हैं, बिल्कुल लड़ते रहेंगे। संयुक्त ट्रेड यूनियनों द्वारा देश भर में जो हमारे कानून नए बनाए गए हैं उसके खिलाफ एकजुटता के साथ भारत बंद किया है और इसमें समर्थन देने में यहाँ पर भिलाई में पहुँचा हूँ। बिना ट्रेड यूनियन से चर्चा किए, संवाद किए, जिस तरीके से देश की सरकार एक तरफा लोगों पर, मजदूरों पर दबाव बनाना, उनकी शक्ति को कमज़ोर करने का काम कर रही है, इसके खिलाफ हम सब हैं और देश की सरकार को इस बिल को वापस लेना होगा। ये आंदोलन, ये लड़ाई जारी रहेगी। पूरी पार्टी का हमारा समर्थन संयुक्त ट्रेड यूनियन के साथ है। आने वाले समय में जो भी यूनियन तय करेगा हम उनके साथ समर्थन में रहेंगे। बीएसपी के खिलाफ पहले आप भी प्रदर्शन में और वो हड़ताल में बैठ चुके हैं, क्या ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? देखिए, ये तो संयुक्त रूप से राष्ट्रीय स्तर पर तय होगा कि किस दिशा में आगे बढ़ेगा ये आंदोलन। जो भी तय करेंगे हम सब साथ में हैं।